अंतिम घड़ियाँ आ पहुँची हैं, कुछ ही क्षण रहे बाकी हैं। अंतिम घड़ियाँ आ पहुँची हैं, कुछ ही क्षण रहे बाकी हैं। समय बीतता जाता है, अब याद घर की आती है, अब याद घर की आती है। अंतिम घड़ियाँ आ पहुँची हैं, कुछ ही क्षण रह बाकी हैं। तन से होकर के अब न्यारे मूलवत हैं प्यारे। बहुत दिनों से खेल है खेला, खत्म हो रहा जग का मेला। कहा शिव ने को सार में लाना, विस्तार को सार में लाना। ज्ञान की गूंज सुनाती है, अब याद घर की आती है। अंतिम घड़ियाँ आ पहुँची हैं, कुछ ही क्षण रह बाकी हैं। समय बीतता जाता है, अब याद घर की आती है, अब याद घर की आती है। अंतिम घड़ियाँ आ पहुँची हैं, कुछ ही क्षण रह बाकी हैं।
ओम शांति। ओम शांति। आवाज आ रही है मीठे भाई बहनों? जी, थैंक यू। आप सभी का आज के इस सत्र में बहुत बहुत स्वागत है। थोड़ा क्लासेस में ऊपर नीचे हो रहा, थोड़ा यात्रा के कारण, परंतु धैर्य के साथ आप सभी जुड़े हैं। इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अव्यक्त पाठ्यक्रम अब और भी गहरा होता चला चले, क्योंकि अंतिम घड़ियां आ पहुंची हैं। अब एक भी सेकंड के लिए हमें अंतिम घड़ियों को या मन से भूलना नहीं। मन के अंदर परमानेंटली सॉफ्टवेयर फीड कर दीजिए, जो ऑटोमेटिकली मन उठते बैठते चलते फिरते यही चिंतन करता चले कि अब फरिश्ता कैसे बनूं, कर्मातीत कैसे बनूं, कर्म बंधनों को कैसे तोड़ूं, किस विधि से तोड़ूं, कैसे बाबा की मदद लूं, कैसे बाबा को और गहरा समझूं, कैसे माया के चंगुल से बचूं, कैसे ज्ञान की गहराई में जाऊं, कैसे देह से डिटैच हो जाऊं, कैसे 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 दुनिया का क्या क्यों कैसे हमें नीचे ले जाता है, कंफ्यूज करता है, दुविधा में लाता है, परंतु ये कैसे हमें ऊपर की ओर लेकर जाता है। और उसका एक सबसे अच्छा जरिया जो है, संगठन का बल है। जब हम संगठन में होते हैं, संगठित होते हैं, तो हमारे संकल्पों का बल बढ़ जाता है, पुरुषार्थ तीव्र होने लगता है। तो ये संगठन का सहयोग लेकर के हमें सेल्फ कंट्रोल्ड, सेल्फ डिपेंडेंट होते चलना है, क्योंकि आने वाले समय में बहुत सेवाएं करनी है मनसा के द्वारा। इसलिए अपनी मनसा को अव्यक्त की ओर लेते चलना है।
आज हम 5 मिनट या 3 मिनट कम से कम पहले दिन वाला अभ्यास जो बताया था वाणी से पार जाने का, किसी को याद हो तो बताएं। किस प्रकार से वाणी से पार सहज विधि एक मंत्र बताया था, तो वो मंत्र क्या था सहज वाणी से पार होने का। 3 मिनट उसका अभ्यास करेंगे। क्या था वो मंत्र, कौन बताएगा? जो भी स्थिति अनुभव करनी है, उस स्थिति को बार बार मन के अंदर दिल से रिपीट करें। बहुत सुंदर, ज्यादातर को याद है। चलिए फिर 3 मिनट डिटैच होकर बैठ जाएं। वाणी से परे चले जाएं। वाणी से परे चले जाएं। चैट छोड़ दें। वाणी से पार। 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 वाणी से दूर। ओम शांति। बहुत सहज विधि है, बहुत उपयोगी विधि है। थोड़े समय में दूर की स्थिति में पहुंचने के लिए वाणी के आकर्षण से अब हमें दूर होते जाना है।
देह और देह की दुनिया के हर आकर्षण से परे होते जाना है। यही हमारे प्यारे बाबा की हमसे उम्मीद है। यही कर्मातीत आत्मा की निशानी है और यही आवश्यकता है वक्त की, जो हमें समझनी है। आज बाबा की वाणी है 25 दिसंबर 69, 25 दिसंबर 69, 25 दिसंबर, क्रिसमस डे 69। टाइटल है अनासक्त बनने के लिए, अनासक्त बनने के लिए तन और मन को अमानत समझो। अनासक्त बनने के लिए तन और मन को अमानत समझो। बाबा की वाणी आरंभ होती है प्रश्न के साथ, बाप दादा को कहाँ बुलाया है और किस लिए? अभी कहाँ बैठे हुए हो? मधुबन में तो हो, लेकिन मधुबन में भी बाप कहाँ आए हैं? फुलवारी में बैठे हो या महफिल में? बाप दादा रूहानी रूहों को देख रहे हैं और साथ साथ हर एक फूल से निकले हुए रूह की खुशबुएं भी ले रहे हैं। देखिए, बाबा की दृष्टि देह पर टिकती नहीं। बिना देहों को देखे इतनी आत्माओं की खुशबू अर्थात उनकी प्रकंपन को बाबा महसूस कर रहा है। जैसे वह लोग फूलों से इसेंस निकालते हैं, उनको रूह कहते हैं। फूलों से इसेंस निकालते हैं। बाबा को भी पता है, खासकर इंडिया में एक समर में ड्रिंक होता है, इसका नाम काफी मशहूर है। इसका नाम है रूह अफ़ज़ा। तो उसे भी रूह बोलते हैं। जो इसेंस निकालते हैं फूलों का, उसे भी रूह कहते हैं। तो उनकी खुशबू बहुत अच्छी और मीठी होती। जो रूह होती है, फूलों की इसेंस, उनकी खुशबू बहुत अच्छी और मीठी होती है। तो यहाँ मधुबन में रहते भी आज रूहानी दुनिया का सैर कर रहे हैं। आप सभी को भी रूहानी रूप में रहकर हर कर्म करना है, तब सर्विस में व कर्म में रौनक आएगी। इसको अंडरलाइन कर सकते हैं। जब रूहानी रूप में रहकर, आत्मा बनकर, अभी सुनते सुनते ध्यान को, चेतना को एकाग्र करते हुए जैसे ही इस भाव में बैठेंगे,
मैं रूह इस देह द्वारा, कानों द्वारा सुन रही हूँ, मस्तक में बैठी हुई। जैसे ही ये फीलिंग करते हैं तो बहुत अच्छा लगने लगता है। रूह में टिकना, टिक करके सुनना, बोलना, कर्म करना, तो बाबा ने कहा रौनक आ जाएगी। और फिर रूह में टिक कर बोलने से दूसरों को उसमें अच्छा लगता है। अभी नवीनता चाहते हो ना, अभी नवीनता चाहते हो ना, वह जैसे चल रहे हैं उसमें संतुष्ट हो। नई रौनक तब आएगी जब हर कर्म में, हर संकल्प में, वाणी में रूहानियत होगी। रूहानियत कैसे आएगी? इसके लिए क्या करना है जो रूहानियत सदा कायम रहे? क्या बदलना है? तो हर एक ने भिन्न भिन्न बातें सुनाई। तो बाबा ने कहा यह तो है मुख्य बातें जो सभी को पक्की ही हैं, परंतु रूहानियत में रहने का कारण क्या है? रूहानियत में रहने का कारण क्या है? रूहानियत में ना रहने का कारण क्या? कारण ना रहने का है। ध्यान से इसको नोट करेंगे। क्यों नहीं रह पाते हैं? क्योंकि वफादार फरमान बरदार क्यों नहीं बन पाते हैं? इसकी बात है। तो बच्चों ने कहा संबंध की कमी है। संबंध में कमी भी क्यों पड़ती है? संबंध में कमी भी क्यों पड़ती है? निश्चय बुद्धि का तिलक तो सभी को लगा हुआ है। यह प्रश्न है, बाबा फिर से प्रश्न को रिपीट कर रहे हैं कि रूहानियत सदा कायम क्यों नहीं रहती है? रूहानियत कायम न रहने का कारण यह है कि अपने को और दूसरों को जिनके सर्विस के लिए हम निमित्त हों, अपने को और दूसरों को जिनकी सर्विस के मैं निमित्त हूँ, चाहे लौकिक कार्य व्यवहार चाहे अलौकिक कार्य व्यवहार, जिनकी भी सर्विस के मैं निमित्त हूँ, उन्हों को बाप दादा की अमानत समझ कर चलना। जितना अपने को और दूसरे को अमानत समझेंगे तो रूहानियत आएगी। इसको समझेंगे बाबा के महावाक्य। हम सभी बाबा की अमानत हैं। अभी हमने तन मन धन सब कुछ बाबा को समर्पित कर दिया। महसूस करके देखो, बैठकर सिर्फ चैट पर नहीं लिखना। बहुत सहज होता है 4 शब्द टाइप कर देना, बहुत सहज होता है शब्द मुख से निकाल देना, परंतु मन के दिल के भीतर उसे उतारना है, उसे जीवन में लाना है।
महसूस करेंगे, सभी चेक करेंगे क्या मैं स्वयं को और दूसरों को भी, चाहे वो लौकिक परिवार है आपका, चाहे लौकिक कारोबार है आपका, क्या मैं उनको अमानत समझती हूँ? अमानत ना समझने से कुछ कमी पड़ जाती है। मन के संकल्प जो करते हैं वह भी ऐसे समझ करके करें कि यह मन भी एक अमानत है। बहुत आराम से इस बात को अंदर फीड करेंगे। जैसे प्यार से एक एक पौधा लगाया जाता है, प्यार से उसे सींचा जाता है, तो पौधा बहुत माली को बहुत सुंदर रिजल्ट देता है, सुंदर बगीचा बनकर तैयार हो जाता है। बेतरतीब बेवक्त के पैदा हुए बीज जंगल पैदा करते हैं, बगीचे तो पालना से पैदा होते हैं। एक एक संकल्प को जो भगवान दे रहा है, एक एक संकल्प को अति प्यार से दिल की जमीन पर रोपित करना, और फिर देखिए क्या मजा आता है। बाबा ने कहा, मन में जो संकल्प उत्पन्न करते हो, मन को भी अमानत समझना है। मेरा मन भगवान की अमानत है। पक्का कीजिए इसको। देखिए, जिन्हें व्यर्थ की प्रॉब्लम है, व्यर्थ है, चिंता है, भय है, प्रॉब्लम भी तो सभी मन के अंदर ही होती है, राइट? मन के अंदर ही तो है परेशानी, मन के अंदर ही तो है, और खुशी भी तो मन के अंदर ही लानी है। तो उस मन को, हे आत्मन, उस मन को फील करो, ये बाबा की अमानत है। जो संकल्प मैं चला रही हूँ, एक एक संकल्प मैं उसकी परमिशन से, उसकी इजाजत से, उसकी श्रीमत से उठा रही हूँ। ये मन के अंदर डाटा फीड कर दीजिए, जैसे हमारे मोबाइल में, हमारे लैपटॉप में सॉफ्टवेयर फिट होते हैं। वो सॉफ्टवेयर अगर डले होते हैं तो अपने आप ही जब फाइल खोलनी होती है तो वो सॉफ्टवेयर अपने आप ही उस फाइल को खोल देते हैं। तो जब एक बार ये अंदर सॉफ्टवेयर फिट हो जाएगा, फील करते जाओ इसको, ये महसूस करने की के महावाक्य हैं। महसूस करके इसे स्वभाव बनाने की आवश्यकता है। अंदर से फील करो, ये जो मन है, इसके अंदर चलने वाला एक एक संकल्प
भगवान की अमानत है। तो फिर हमारा मन अपने आप, जब ये पक्का हो जाएगा, ये बहुत फीड करना पड़ेगा, बहुत अभ्यास करना होगा लिख लिख कर। आज का होमवर्क में ये लिख लीजिए, मेरा ये मन भगवान की अमानत है। मेरा ये मन भगवान की अमानत है। मेरा ये मन भगवान की अमानत है। इसमें एक भी संकल्प मनमत का, परमत का सिखाया हुआ नहीं हो सकता। ये भगवान की अमानत है। ये भगवान की अमानत है। ये भगवान की अमानत है। मेरा मन भगवान की अमानत है। इस अमानत में खयानत नहीं डालनी है। इस अमानत में खयानत नहीं डालनी है। दूसरे शब्दों में, आप औरों को ट्रस्टी कहकर समझाते हो ना, उन्हों को ट्रस्टी कहते हो, लेकिन अपने मन और तन को और जो कुछ भी निमित्त रूप में मिला है, ध्यान से सुनेंगे। हे महान पथ पर चलने वाली महान आत्मन, ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे, दिल में उतारेंगे, मिस नहीं करेंगे एक एक महावाक्य को। जो कुछ भी मिला हुआ है, निमित्त रूप में मिला हुआ है, जिससे चाहे जिज्ञासु, सेंटर, स्कूल, स्थूल कोई भी वस्तु, लेकिन सब अमानत है। अमानत समझने से इतना ही अनासक्त होंगे। बाबा की अमानत है। सभी इसको महसूस करो। ये सिर्फ डायरियों में लिखने की बात नहीं है, ये दिल पर छापने की बात है। बैठ जाओ 2-3 मिनट और चारों तरफ नजर घुमा कर देखो। मन हल्का हो जाएगा अगर जो कुछ भी तुम्हारे पास है उसे भगवान की अमानत है, ये जो भी मेरेपन का भान है, ये मेरा है, ये मेरा है। मेरा होने के कारण उसमें लगाव है। मेरा होने के कारण उसमें आकर्षण है। मेरा होने के कारण उसका प्रभाव है। मेरापन के कारण उससे दुख भी मिलता है। मेरा समझने से उससे स्थूल खुशी भी मिलती है। ये सब जो सूक्ष्म मेरे हैं, ये मेरापन स्वाहा कर दो।
ये सब भगवान की अमानत है। केवल मन नहीं, निमित्त जो भी है आत्मा, इस देह सहित जो तुझे मिला हुआ है, हे आत्मा, भगवान को अर्पण कर। सब कुछ अमानत है। किसी बात के कारण भी मन भारी है, महसूस कीजिए, सब भगवान को समर्पित कीजिए। सब कुछ अमानत है। मन में भी अपनी इच्छा से संकल्प नहीं करना है। चैट पर नहीं लिखें, दिल पर लिखें। चैट पर नहीं, जो अभ्यास करना होता है वो दिल पर लिखें। भगवान के पास चैट के थ्रू बात नहीं जाती है, दिल की बात जाती है। कृपया दिल पर लिखें, चैट पर नहीं। सच्चाई की कलम से लिखोगे तो आप देखोगे बहुत सुनहरी लिखा जाएगा, भाग्य बन जाएगा। सच्चाई की कलम से लिखो, दिल के साफ पृष्ठ पर। ऐसे दिल पर जिस पे कुछ और ना लिखा हो। बस बाबा की अमानत लिखा। जो कुछ भी तुम्हें तनाव दे रहा, बाबा को समर्पण कर दो। तुम्हारा है ही नहीं है। बस अपने आप टेंशन खत्म, संकल्प खत्म, आकर्षण खत्म। बाबा ने कहा, अमानत समझने से अनासक्त हो जाएंगे, बुद्धि नहीं जाएगी। सब कुछ बाबा का है। चैट पर मत लिखें, ध्यान से सुने, खुद को नियंत्रित करें। बीमारी है ये भी, चैट पर लिखने की बीमारी। लिख करके गुजारा हो जाता है बस। अभी पूछेंगे कि दिल पर लिखने से भगवान तक जाएगा या चैट पर लिखने से, तो क्या कहेंगे? दिल पर लिखने से भगवान के पास जाता है या चैट पर लिखने से? तो उत्तर देंगे दिल पर। तो फिर दिल पर लिखो ना, हे आत्मा, दिल पर लिखो ना। ही रूहानियत आवेगी। अनासक्त होने से ही रूहानियत आएगी।
इतने तक अपने को क्षमा पर मिटाना है। मिटाना तो है, लेकिन कहाँ तक? यह मेरे संस्कार हैं। यह मेरे संस्कार हैं। यह मेरे संस्कार शब्द भी मिट जाए, ये मेरी आदत है। मुझे ऐसा होता है, मेरा मन यह सोचता है। मेरे को बचपन से ही ऐसा संस्कार है। ये कहना भी अमानत में खयानत है। सूक्ष्मता समझो। मन भगवान का है। बस सॉफ्टवेयर चेंज कर दो, बाकी समझ में बड़ा सूक्ष्म होता है। ये समझ में आना इतना आसान नहीं होता है। दिल को समझ में बहुत मुश्किल से आता है। दिमाग तो गर्दन हिला देता है। ये ब्रेन तो दिमाग तो हिला देते हैं कि समझ में आ गया। दिल को समझाना वो जरूरी है, क्योंकि सॉफ्टवेयर दिल में है। दिल में सॉफ्टवेयर चेंज करना है। जैसे कंप्यूटर की स्क्रीन पर लिखने से काम नहीं चलता है, उसके भीतर उसके दिल में सॉफ्टवेयर डालना पड़ता है। ऐसे ही दिल में डाल दो, मेरा कुछ है ही नहीं। मेरा कुछ है ही नहीं। मेरा कुछ है ही नहीं। तेरा तुझको सौंप दे, क्या लागत है मोर। मेरा कुछ मुझ में कुछ नाही, जो होवत है सब तोर। सब कुछ तेरा है। ये सब कुछ तेरा है। ये चैट पर लिखने में भी मजा आता है। ये सोचने में भी मजा आता है। ये बोलने में भी मजा आता है, क्योंकि ये सत्य है। लेकिन बोलने से, चैट पर लिखने से और सिर्फ सोचने से, ऊपर से परिवर्तन उससे नहीं। आवश्यकता आज दिल पर लिखने की है। दिल पर लिखने की आवश्यकता है। दिल को महसूस कराने की आवश्यकता है। दिल को अभ्यास कराने की आवश्यकता है। मेरा कुछ भी नहीं है। सब कुछ बाबा को समर्पित कर दोगे, बाबा गलतियां कराना भी बंद करा देगा। आप ध्यान गलतियों पर ना दें। इट इज नॉट ए मिस्टेक टू कमिट ए मिस्टेक, बट इट इज ए ग्रेट मिस्टेक टू बी मिस्टेक कॉन्शियस। गलती करना, गलती इतनी बड़ी गलती नहीं जितनी बड़ी गलती गलती करके गलती के बारे में चिंतन करना उस गलती करने से भी बड़ी गलती है। गलती होती है संस्कारों के वश, पर गलती का चिंतन होता है बुद्धि के वश। संस्कार तो एक घड़ी डायरेक्ट कंट्रोल में नहीं भी होते, लेकिन चिंतन तो कंट्रोल किया जा सकता है। सब कुछ अमानत है। फील करो, आज आगे चलने का मन नहीं कर रहा है। पहले पक्का तो कर लें इसको। सुनते जा रहे हैं, दिमाग को भरते जा रहे हैं, डायरियां खाली करते जा रहे हैं।
भर चुका है दिमाग, ओवरफ्लो हो रहा है। दूसरों को भी सुना सुना कर, दूसरों को भी सुना सुना करके दिमाग भर रहे हैं। सुनाना है लेकिन दिल में नहीं, दिमाग में। हम बाबा के महावाक्य आपको याद करा देते हैं। हम अपनी मनमत से प्रयास करते हैं, मनमत से ना बोलें। कहीं ना कहीं निकलता होगा तो क्षमा है उसके लिए। लेकिन बाबा ने कहा, जो मेरी याद में मगन रहते हैं उनका सोचने का काम भी मैं करता हूँ। उनको सोचने की भी टेंशन, टेंशन तो बड़ा शब्द है, सोचने के लिए भी बुद्धि नहीं लगानी पड़ती है। सोचने का भी, ये इसे भी टेंशन कि ऐसे करूं या वैसे करूं, इतना भी नहीं सोचना पड़ता। इतना उनका ऑटोमेटिक सिस्टम हो जाता है। दादी जानकी जी, दादी गुलजार जी, दादी प्रकाशमणि जी, जो साकार में सैंपल देखे हैं, देख लीजिए। इतने बड़ी संस्था को चलाते हुए सोच से पार थे, बस मगन थे, मेरा बाबा दूसरा ना कोई। चलिए बैठो थोड़ा, जो भी मेरेपन के तार हैं उसे अलग कीजिए। सिर्फ तनाव के रूप में नहीं, लगाव के रूप में है तो भी अलग कीजिए। भटकाव के रूप में है तो भी अलग कीजिए। तनाव हो, भटकाव हो या लगाव हो, झुकाव भी हो, चाहे हल्का सा झुकाव होता है कई बार, बस आंख गई वापिस आई, वो भी नहीं। इतने तक मिटना है जो नेचर बदल जाए। तब अव्यक्ति पिक्चर्स बनेंगे। बहुत अंदर ले जाने वाली बात है ये, बहुत दिल में ले जाने वाली बात है। जब अंदर का सॉफ्टवेयर बदल गया, ऐसा फील करके देखो, दिल निकाल के दिल बदल दिया, दिमाग निकाल के दिमाग बदल दिया, तो फीचर्स क्या हो जाएंगे, बस वैसे बदल जाए। ऐसे किसी किसी साधन की बॉडी वही रहती है, अंदर का हार्डवेयर बदल दिया जाता है। सब बाबा का है, फील करते चलो।
फील करो। जब एक एक चीज से ममत्व मिट ना जाए तब तक फील करो। सब कुछ बाबा का है। बड़ा धैर्य चाहिए। धैर्य से दिल का ऑपरेशन धैर्य से होता है। जो सिर्फ जल्दबाजी में सुनना चाहते हैं, वो सिर्फ दिमाग को भरना चाहते हैं। जो परिवर्तन करना चाहते हैं, उन्हें तो दिल का ऑपरेशन करना पड़ेगा। दिल को इंजेक्शन भी देना पड़ेगा। दिल को चीर कर उसके अंदर भरा कचरा भी निकालना पड़ेगा। फिर नया ब्लड डालना पड़ेगा, सोच का नया ब्लड। सब कुछ बाप की अमानत है। सब कुछ बाबा का है। फरिश्ते में क्या विशेषता होती, बाबा कह रहे, बिल्कुल हल्कापन होता है। सुनिए 1 मिनट और। फरिश्ते में क्या विशेषता होती? बिल्कुल हल्कापन होता है। यहीं से सॉफ्टवेयर बदल लीजिए। अभी जब दुनिया के पास जाओगे तो बदले हुए सॉफ्टवेयर के साथ जाओ, दृढ़ता से। फरिश्ता बनकर व्यवहार करना है, किसी से चिपकना नहीं है, किसी से आसक्त नहीं होना है। तो फरिश्ते में विशेषता है बिल्कुल हल्कापन। जैसी भी परिस्थिति हो वैसी स्थिति बना सकेंगे। जैसी भी परिस्थिति हो वैसी स्थिति बना सकेंगे। जो भारी होते हैं वह कैसी भी परिस्थिति में अपने को सेट नहीं कर सकेंगे। जो भारी होते हैं वह कैसी भी परिस्थिति में अपने को सेट नहीं कर पाएंगे। तो फरिश्तेपन की मुख्य विशेषता है सभी बातों में हल्के, संकल्पों में हल्के, वाणी में हल्के, कर्म में हल्के, संबंध में हल्के। संकल्प में हल्के, वाणी में हल्के, कर्म में हल्के, संबंध में हल्के। 4 बातों में हल्कापन है तो फरिश्तेपन की अवस्था है। अब देखना है इन 4 बातों में कितना हल्के हुए हैं। जो हल्के हैं वो 1 सेकंड में किसी भी आत्मा को परख सकेंगे। जब ये सभी गुण नजदीक हो, जब ये सभी गुण नजदीक हों, तब समझना संपूर्ण स्टेज नजदीक है। ओम शांति। इसलिए सिर्फ ज्ञान की तूती बजाने की बजाय दिल की अनुभूति बजाओ। ज्ञान की तूती मतलब समझ रहे हैं? बस फटाक से बोलने की आदत, फटाक से जवाब देने की आदत, ज्ञान का जवाब।
बस जवाब दे के राजी हो जाते। एहसास करना है हर बात का हमें। हल्के होने चाहिए अभी बाबा की वाणी सुनकर। तुम्हारा कुछ है ही नहीं। कोई भारीपन का प्रश्न पूछेगा तो हम ये पूछेंगे तुम्हारा क्या है। जब तुम्हारा है नहीं तो फिर तुम्हें चिंता क्यों है, ये पूछेंगे। बाबा को दे दो, जवाब मिल जाएगा। सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन में सभी अनुभवी आत्माएं होनी चाहिए। समस्या समस्या स्वरूप नहीं, समाधान स्वरूप होनी चाहिए। प्रॉब्लम का ढोल बजाने वाली नहीं, सच्चाई का पोल खोलने वाली होनी चाहिए। चाहे कुछ भी आए, चाहे अंगारे बरसें आपके ऊपर, आप इतने शीतल करो, अपने आप को करना ही होगा। भगवान साथ है। अंदर फील करो। समंदर में अंगारे अंदर जाएं तो क्या होगा, जीत समंदर की होती है, जीत अंगारे की नहीं होती है। मिसाइल जैसा, एटॉमिक बम जैसा भी समंदर के अंदर खत्म हो जाता है, वहीं डाला जाता है। जब कोई चीज धरती पर नहीं डालनी होती है तो समंदर में डाली जाती है। तो दिमाग की धरती पर कुछ हजम नहीं हो रहा तो दिल के समंदर में डालो, और उसमें समंदर में बाबा को बसा कर रखो। कुछ बड़ा नहीं लगेगा। चारों तरफ से चलने वाले तीर को आपके ज्ञान का औरा, आपकी प्रकंपन का औरा, प्रभु प्रेम का औरा हर रोज याद कराते हैं। मीराबाई को जहर पीना बड़ा नहीं लगा, उसको दुनिया की गालियां, आपको हमको दुनिया मीराबाई जितनी गालियां थोड़ी मिलती है, ब्रह्मा बाबा जितनी भी गालियां नहीं मिली हम। सिर्फ छोटी बात को हम बड़ा बना देते। बड़ी को छोटा बनाना सीखिए। और ज्यादा सोचिए मत, ज्यादा सोचिए मत। आपका है ही क्या जो सोच रहे हो। आप सिर्फ ये सोचिए मेरा कुछ नहीं है, सब आपकी अमानत है। संबंध भी बाप की अमानत है। कान बंद कर लीजिए, कुछ कानों में जाता है जो दिल को खराब करता है। एंटीवायरस लगा देते हैं कंप्यूटर में, अंदर जाने ही नहीं देता है। चलो प्रतिज्ञा करो। क्या प्रतिज्ञा करते आज बाबा से। अब है चैट पर लिखने के 2 मिनट। प्रतिज्ञा कीजिए आज बाबा के अमूल्य महावचनों से, महावाक्यों से। हे सजनी, क्या प्रतिज्ञा करती है। मेरा तो शिव बाबा दूसरा न कोई कहते हैं ना, हम तो दिल से प्रतिज्ञा करो। एक एक संकल्प को अपना नहीं समझूंगी। मेरे अंदर बस एक ही सॉफ्टवेयर फिट हो। बाबा की अमानत है मेरा मन, बाबा की अमानत है ये मन। मेरा है ही नहीं है, मेरा है ही नहीं है। कोई परिवार, कोई बिजनेस, सब बाबा का है। मेरा कुछ नहीं, तेरा तुझको सौंप दे, क्या लागत है मोर। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो होवत है सब तो, होवत है सब तो। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और आज का होमवर्क हमारा यही है
हे आत्मन, अगर समय है तो अभ्यास कर लीजिए। मोर यू स्वेट इन पीस, लेस यू ब्लीड इन वॉर। मोर यू स्वेट इन पीस, लेस यू ब्लीड इन वॉर। जब बातें ज्यादा भारी ना हो, उस समय किए गए अभ्यास, उस समय बहाया गया पसीना युद्ध काल में खून कम बहाने देता है। मोर यू स्वेट इन पीस, लेस यू ब्लीड इन वॉर। इसलिए खूब अभ्यास कीजिए। अच्छा जी, आप सभी का बहुत बहुत एक बार फिर से धन्यवाद। ओम शांति। नुमा शाम में मिलते हैं।